स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौन थे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन किया करते थे। भारद्वाज मुनि के शरीरंत होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। इनका विवाह शरद्वान मुनि की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हो गया। दोस्तों उस समय शास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप किया करते थे। वे दिव्य शास्त्रों के ज्ञान के साथ संपूर्ण धनुर्वेद ब्राह्मणों को दान करना चाहते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए और उन्होंने प्रयोग रहस्य तथा संसार विधि के सहित श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों अस्त्र शास्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद से मिलने गए। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूढ़ हो, पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक ढो रहे हो। सच तो यही है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का मूर्ख विद्वान का तथा कायर सूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। एक दिन कौरव पांडव कुमार परस्पर गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गिल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से ही जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गिल्ली निकालने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने तब मुट्ठी भर सीख के बाणों से गिल्ली कुएं से निकाल दी। इसके बाद एक राजकुमार ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। आचार्य ने उसी विधि से अंगूठी भी कुएं से निकाल दी। द्रोणाचार्य के इस अस्त्र कौशल को देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारों ने कहा, ब्राह्मण हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा शांत करें। द्रोण ने उत्तर दिया, मेरे रूप और गुणों की बात तुम लोग भीष्म से कहो, वही तुम्हें हमारा परिचय बताएंगे। राजकुमारों ने जाकर सारी बातें पितामह भीष्म को बताई। भीष्म जी समझ गए कि द्रोणाचार्य के अतिरिक्त यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजकुमारों के साथ आकर भीष्म ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उन्होंने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य उन्हें सौंप दिया। भीष्म ने आचार्य के निवास के लिए धन धान्य से पूर्ण सुंदर भवन की भी व्यवस्था कर दी। आचार्य द्रोण वहां रहकर शिष्यों को प्रीति पूर्वक शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। आचार्य द्रोण के कहने पर उन्होंने द्रुपद को युद्ध में परास्त करके और उन्हें बांधकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में डाल दिया। अतः वह द्रोणाचार्य के अधिक प्रीति भांजन बन गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म के गिरने के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के दूसरे सेनापति बनाए गए। वह शरीर से कौरवों के साथ रहते हुए भी हृदय से धर्मात्मा पांडवों की विजय चाहते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। युद्ध में अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और धृष्टद्युम्न के हाथों उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। तो दोस्तों यह थी पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।